हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। जो भी नए चैनल पे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जो ऐसा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन आएगा उसे प्रेस करके ज़रूर ऑन कर दीजिए। हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे और आप क्या कीजिएगा, जो भी हम यहाँ पे फॉर्मूला भी बताएंगे, साथ में जो भी फॉर्मूला बताएंगे आप उसे याद कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। x² + 7x + 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। तो या इसको जब तोड़ेंगे तो x का 2 मान आता है। x का कितना मान आता है, 2 मान आता है। तो एक अल्फा होता है और एक क्या होता है, बीटा होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे निकलेगा, इसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। तो सबसे पहले अब देखिए ए बी कहाँ से आएगा। तो ए बी यहाँ से आएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम x² + 7x + 12 ये दिया हुआ है। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जो जिसमें x नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। यानी c का मान यहाँ पे +12 है, b का मान यहाँ पे 7 है और a का मान यहाँ पे देखिए x² में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो बस यहाँ पे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बता दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे। b का मान कितना है, तो +7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम +7 बट्टा a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -7 बट्टा कितना हो जाएगा, 1, यानी 7/1 यानी कितना, 7। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। तो इसी के हिसाब से हम निकाल देंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है रेखाएं x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 कैसी होगी। ए ऑप्शन बोल रहा है समानांतर होगी, बी ऑप्शन बोल रहा है समपाती होगी, सी ऑप्शन बोल रहा है प्रतिच्छेदी होगी, डी ऑप्शन बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चेक करने के लिए क्या किया जाता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 अगर c2 आ जाए तो ये कैसा होगा, समपाती होगा। हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, कैसा होगा, समपाती होगा। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो ये कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा अगर c1/c2 के, तो ये क्या होता है, ये होता है समानांतर होता है। क्या होता है, समानांतर होता है। तो अब आपको देख के आराम से पता लगाना है। ये पहले में कहा है, पहला समीकरण है, और ये कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण। तो इसमें क्या, जो x में गुणा करता है वो a1 होगा, ये क्या होगा, ये a1 होगा, ये b1 होगा, और ये क्या होगा, c1 होगा। और समीकरण 2 में क्या होगा, जो x में गुणा करेगा ये a2 होगा, ये क्या होगा, b2 होगा, और ये क्या होगा, c2 होगा। अब बस आपको रख के देख लेना है a1/a2। तो a1/a2 का मान यहाँ पे कितना निकलेगा, a1 कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं गुणा कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है 1, और a2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखेंगे यहाँ पे b1/b2। तो b1/b2 निकालेंगे तो यहाँ पे b1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। और यहाँ पे b2 का मान कितना है, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। कट के कितना आ जाएगा, 1/2। अब निकालेंगे c1/c2। तो c1/c2, c1 कितना है, -4 है, तो यहाँ पे रख देंगे -4। और c2 कितना है, -12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -12। तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 चौका कितना होता है, 12, यानी 1/3। ये देख सकते हैं हम लोग कि ये दोनों बराबर आ गया, लास्ट वाला बराबर नहीं आया। तो a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, ये दोनों बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं है। यहाँ पे 1/2 होता तो ये आ जाता, सब बराबर तो समपाती होता, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। जब लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो वो क्या होता है, समानांतर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3θ = 90 हो तो
साइन थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दिया है 3 थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री बोल दिया है, तो बोल रहा है कि साइन थीटा का आप मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे थीटा का मान पता होना चाहिए, तभी यहाँ पे थीटा का मान रख देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 गुणा कर रहे हैं तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से कटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे रख देंगे साइन, और थीटा के जगह पे हम लोग कितना, थीटा का मान कितना निकल गया हम लोग का, 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या रख देंगे, थीटा के जगह पे क्या रख देंगे, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है मूल बिंदु से बिंदु P -3 -6 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए मूल बिंदु किसे कहते हैं, आलेख में जहाँ पे ये कटता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को ही बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 और 0 होता है। और यहाँ पे पूछ रहा है मूल बिंदु से बिंदु, यहाँ पे देखिए -3 और -6, तो -3 और -6 यानी x का मान ये है और ये क्या है, y का मान। तो दोनों का माइनस किस में आता है, तो तृतीय पद में आता है, यानी p। बोल रहा है इसके और इसके बीच की दूरी हम लोग को क्या कर देना है, निकाल देना है। इसका दूरी का क्या, इसका p का निर्देशांक कितना दिया है, -3 और -6। अब बस इसी के बीच के दूरी को निकाल देना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी की फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का द होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस y2 - y1 का द होल स्क्वायर। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए सिर्फ कि मूल बिंदु क्या होता है। तो मूल बिंदु क्या होता है, तो 0 0, इससे और इससे इसके बीच का क्या निकाल देना है, दूरी निकाल देना है बस। तो x2 कितना हो गया, तो x2 कितना हो जाएगा हम लोगों का 0, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 0। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, x1 कितना है तो -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। यहाँ पे हो जाएगा अंडर लगा देते हैं इसका द होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, तो यहाँ पे देखिए 0 है तो यहाँ पे रख देंगे 0, माइनस y1 कितना है तो -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा हम लोग का, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर, प्लस 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 9 कितना होता है, √45। और 45 का अब क्या कीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। 3 15 बार में ये कटेगा, और फिर 3 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो 2 3 का जोड़ा लग रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, यदि मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक मीनार है, इसके पाद बिंदु से, यानी इसके जो नीचे का जो बिंदु होता है लास्ट, उसी को बोलते हैं पाद बिंदु। इसके पाद बिंदु से 100 मीटर दूर, यानी यहाँ पे 100 मीटर दूर, इसके बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर दूर एक बिंदु है जिसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उस बिंदु से कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो ये जो मीनार की ये ऊंचाई है, इसी को क्या करना है, निकालना है। तो ए बी मीनार हो गया, और ये बिंदु को हम क्या मान लेंगे, सी, और ये कितना डिग्री होगा हम लोग का, 90 डिग्री। यानी ए बी की लंबाई हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सी के हिसाब से लेंगे, तो सी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे tan 60 डिग्री, लंब बटा आधार क्या होता है, tan 60 डिग्री। तो tan लंब कितना है हम लोग का, ए बी, तो यहाँ पे ए बी ले लेंगे, और आधार क्या है, बी सी, तो हम यहाँ पे बी सी ले लेंगे। तो tan 60 का मान कितना होता है, तो √3। ए बी का मान, तो ए बी निकालना है, यही मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी। आधार क्या है, कितना दिया है, आधार क्या है, बी सी है, तो ये कितना दिया है, 100, तो यहाँ पे रख देंगे 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, 100 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई निकल गया हम लोग का, ये कितना निकल गया, 100 √3। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगर अगला नंबर प्रश्न बोल रहा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यानी एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया है 2 और इसका त्रिज्या दिया है 3। बोल रहा है
कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो इसका हम त्रिज्या मान लेते हैं r1 और इसका मान लेते हैं हम लोग r2। तो बोल रहे हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले वाले वृत्त का मानेंगे पाई r1 स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा। अब दूसरे वाले के लिखेंगे तो पाई, दूसरा वाला का r कितना है तो r2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, r नहीं कटेगा कि दोनों का r अलग है। r1 का मान कितना है तो 2, तो 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। r2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब अभी बताए हैं कि बट्टा अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा, और बट्टा मतलब क्या होता है अनुपात। तो 4 और बट्टा को किस में बदल देंगे, अनुपात में। उसके बाद कितना लिख देंगे 9, यानी 4 अनुपात कितना हो जाएगा 9, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है आंकड़े 2, 3, 5, 3, 3, 7, 3, 6 का परिसर निकाले। परिसर का फॉर्मूला ये भी पूछ लेता है परिसर निकालने के लिए। तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को क्या किया जाता है, घटा लिया जाता है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा। तो सबसे इसमें से देखेंगे उच्च कौन सा, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा लेते हैं, सिंपल भाषा में से समझिए। तो सबसे बड़ी संख्या 7 है तो यहाँ पर रख देंगे 7, और सबसे छोटी संख्या कौन सा है तो यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, यही इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न 8 नंबर, एक वृत्त का परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी एक वृत्त का जो परिमाप है, ये जो साइड वाला है परिमाप कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, यानी r हम लोगों को जरूरी है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो r कहाँ से निकलेगा, जो वृत्त का परिमाप दिया हुआ है इसी से। जो दिया होता है सबसे पहले उसी को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, कितना दिया है तो 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 44 सेंटीमीटर। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r बराबर यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 44 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे यहाँ पे हो जाएगा r, और इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 44 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 22 दूना कितना हो जाएगा 44/7 गुणे यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब देखिए इधर ये गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 44 गुणे 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 44 कहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो 44 से 44 कट जाएगा, यानी r का मान कितना निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का आराम से फॉर्मूला निकाल देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान रख देंगे 22/7, और ध्यान से देखिएगा r का मान अभी निकला है कितना 7, तो यहाँ पे देखिए 2 बार लिखना है, स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बार। तो एक साथ से एक साथ कट जाएगा, और 22 से कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है तो गोले की त्रिज्या निकालें। तो बोल रहा है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला है इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बाहर का होता है वो, और इसका आयतन दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है गोले के आयतन के बराबर। यहाँ पे देखिए गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बराबर है गोले के आयतन के बराबर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यू। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से 4 से ऊपर में 4 कट जाएगा, पाई से क्या कट जाएगा, पाई कट जाएगा। यहाँ पे 2r है क्योंकि एक ही त्रिज्या, एक ही गोले का बात हो रही है, यानी दोनों त्रिज्या क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2r है, यहाँ पे 3r है, तो 2r से यहाँ पे 2r कट जाएगा तो 1r बचेगा। तो इधर कितना बचा 1 बचा,
और यहाँ से कितना बचा 1/3 बचा, 4 तो कट गया, पाई भी कट गया, इसमें से 2r कट गया तो 1r भी बचेगा। तो अब 1/3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, यानी सीधा हो जाएगा। तो 1 गुणे यहाँ पे 3 बराबर इधर हो जाएगा r। तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर r, यानी हम लोग का त्रिज्या कितना निकल गया 3 निकल गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 2, 6, 5, 4, 3, 1, 6 का माध्यिका निकालें। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले क्या कीजिए कि आप सबसे छोटा, सबसे पहले क्या लिखा जाता है इसमें सबसे छोटा, यानी बढ़ते क्रम में इसको क्या कर देना है सबसे पहले लिख देना है सबसे छोटा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इसमें से देख के सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है 6 है, और क्या है 6 है। इसी का माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका क्या होता है बीच वाला होता है। जब आप बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे और फिर देखेंगे कि बीच में कौन सी संख्या आ रहा है, 3 इधर से भी छोड़ दीजिए, 3 इधर से भी छोड़ दीजिए, बीच में क्या आ गया 4 आ गया। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्यक 10 हो तो x का मान निकालें। तो क्या बोल रहा है x का मान निकालें। तो माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए माध्यक कितना दे दिया है, तो माध्यक 10 दिया है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 10। कुल संख्याओं का योग यानी सबको क्या कर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का माध्यक दिया है, इनको क्या कर देना है जोड़ देना है, यानी 6 + 8 + 9 + x + 13 और बट्टा कुल संख्या, संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 10, अब इसको जोड़ देंगे 8, 6, 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा 36 और प्लस कितना बचेगा यहाँ पे x, तो यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पे नीचे लिख देंगे 15 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 में 1 से गुणा करेंगे तो 36 और 1 में x से गुणा करेंगे तो x। अब इधर से गुणा करेंगे 15 में 10 से 5 है, 5 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। अब x का मान निकालना है तो 36 इधर जोड़ रहा है तो उधर आके क्या करेगा घटा देगा, तो 50 - 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना निकल जाएगा हम लोगों को 50 में से 36 निकल गया, कितना बचेगा 14, यानी x का मान कितना होगा 14 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है यदि समीकरण kx - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के केवल के एक भी हल नहीं हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक भी हल नहीं है, तो एक भी हल कब नहीं होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब एक भी हल नहीं होता है। तो बस यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, तो ये पहले समीकरण में क्या ये a1 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है और ये क्या होता है a2 और ये b2 और ये क्या होता है c2 होता है। तो a1 कितना है k है, तो यहाँ पे k रख दीजिए और a2 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए। b1 का मान कितना है यहाँ पे देखिए -5 है, तो हम यहाँ पे -5 रख देंगे और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान यहाँ पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। अब इसी से हम लोगों का k का मान निकल जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। इससे अब इसका मान रखिए या मत रखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों आपस में बराबर है, इसी से k का मान निकल जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछा तिरछी गुणा, यानी 2 में k से गुणा करेंगे तो 2 k और 6 × 5 कितना हो जाएगा माइनस यहाँ पे 30। अब 2 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके क्या करेगा भाग, यानी 30/2 कितना हो जाएगा हम लोगों का -15, यानी k का मान कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है cot थीटा निम्न में से किसके बराबर होता है। तो cot थीटा किसके बराबर होता है, तो cos थीटा बटा किसके sin थीटा। कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछ लेता है, तो फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। तो cos थीटा किसके बराबर होता है, तो cot थीटा किसके बराबर होता है, तो cos थीटा बटा sin थीटा। अगर पूछ देता कि tan थीटा किसके बराबर है, तो tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे tan का पूछा है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे cot का पूछा है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न।
अगला नंबर प्रश्न है साइन ए बराबर कोस ए, तो tan का मान निकालें। साइन ए बराबर कोस ए, बोल रहा है साइन ए बराबर कोस ए है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए tan ए का मान कब मालूम चलेगा, जब ए का मान यहाँ पे पता हो। तो यहाँ पे देखिए साइन ए और कोस ए बराबर कितने डिग्री पे होता है, तो 45 डिग्री पे इसका मान कितना होता है 1/√2। अगर ए का मान यहाँ पे 45 रख दिया जाए और यहाँ भी 45, यानी साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 डिग्री 1/√2, यानी ए का मान कितना निकल गया हम लोग का 45 डिग्री। तो अब tan ए की जगह पर हम लिख देंगे 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो tan ए का मान निकल गया, कितना निकल गया हम लोग का 1। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना है। जब 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 का महत्तम घात कितना आएगा। तो 156 का हम यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं, 2 से 14 और यहाँ पे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 9 18, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 13। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 का महत्तम घात कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है यदि a बराबर 3 तथा d बराबर 2 हो तो AP का 10वां पद ज्ञात करें। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, 10वां पद का फॉर्मूला होता है एक कम करके a प्लस क्या होता है 9d, a प्लस 9d। अगर पूछ दे कोई 7वां पद तो 7वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, एक कम कर दीजिए a प्लस 6d, ऐसे ही निकलता है। तो यहाँ पे देखिए a का मान दे दिया है, a का मान 3 है तो यहाँ पर रख देंगे a का मान 3 प्लस, ये दोनों गुणा में है तो 9 गुणे d का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसमें 9 जोड़िए मत, सबसे पहले गुणा का काम होगा तो गुणा का कीजिए। 3 प्लस 9 दूनी कितना होता है 18। अब जोड़िए 18 3 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे 12 17 22 27 डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ये एपी में है, इसका क्या कर देना है सार्व अंतर क्या कर देना है निकाल देना है। सार्व अंतर क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, 2 अंकों का अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए डी यानी डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो दूसरा पद कितना है 17 और पहला पद कितना है 22। तो दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे यानी 17 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हम लोग का डी का मान यानी डी यानी बोला जाता है सार्वअंतर, सार्वअंतर का मान कितना आ गया 5, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान निकालें। तो यहाँ पे दिया है tan थीटा बराबर 3/4, तो बोल रहा है sin थीटा का मान निकालिए। तो sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला याद होना चाहिए। tan क्या होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ से तो लंब 3 निकल गया आधार 4, तो यहाँ पे लंब का मान रख देंगे 3, तो ये तो 3 निकल जाएगा। उसके बाद कर्ण, कर्ण इसमें तो दिया नहीं है तो सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 3 दिया है तो यहाँ पे रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 4 दिया है तो यहाँ पे 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा √25। 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 5, यानी कर्ण कितना निकल गया 5। तो अब साइन थीटा का मान निकाल दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो लंब कितना दिया है 3 तो यहाँ से लिख देंगे 3। और अभी कर्ण निकालें, कर्ण कितना होता है 5, तो साइन थीटा का मान निकल गया 3/5। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है px बराबर 4x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 2 और माइनस 5x के पावर 3 प्लस 2x माइनस 5 में बहुपद का घात कितना है। पूछ रहे इसमें बहुपद का घात कितना है, तो जो इसमें x का सर्वाधिक घात होता है वही इस बहुपद का क्या होता है घात होता है। तो इसमें 4 दिया है 2 दिया है 3, इसमें से देख लेंगे जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कितना है घात 4 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 घात का ये बहुपद है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।